हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ गूंद के लड्डू। तो सबसे पहले गूंद के लड्डू के लिए हम बादाम है, काजू है और अखरोट है, पिस्ता है, ये सब आइटम लेते हैं हम। ठीक है। और उड़द की दाल है, गेहूं का आटा। तो उड़द की दाल को सबसे पहले हम सेक लेंगे अच्छे से, और जब तक वो ना पके तब तक अच्छे से सेक लेते हैं। और सेकने के बाद हम उसको साइड में थाली वाली में ले लेते हैं, क्योंकि और कच्ची ना रहे, अच्छे से सेके आप भी। और फिर वो सेकने के बाद एक प्लेट में अपन बाहर ले लेते हैं। और ये देखो कि उसमें घी कम नहीं होना चाहिए, अच्छे से सेक जाए। फिर गेहूं का आटा भी अच्छे से आप सेक कर एक बार बाहर ले लेते हैं, और थाली वाली में ले लेंगे। और उसके बाद में हम गूंद के फूले बनाएंगे, जो घी लेकर और गूंद थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसके फूले बनाएंगे। और कोई लोग होते हैं जो पीस के भी डालते हैं, और मैंने पीस कर भी डाला है गूंद। मैंने 1.5 किलो गूंद लिया था, आधा तो पीस दिया था, और आधे जो फूले बना रही हूँ। और फूले बना के अंदर डालूंगी लड्डू के अंदर। तो उससे क्या है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है लड्डू। और छोटे बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। और ये देखो, अखरोट है, गूंद है और दाल रख दी है। और उसके बाद हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी बनाएंगे। ये देखो। और और मैंने लिया है, मतलब 1 किलो आटा था उड़द का, और आधा किलो काजू, आधा किलो मैंने लिया बादाम, और पिस्ता भी लिया आधा 1/2 किलो। और फिर गेहूं का आटा भी किलो लिया, और 2 किलो घी लिया है। और ये देखो, घी के अंदर 2.5 किलो मैंने गुड़ लिया, और उसको अच्छे से चाशनी बना रही हूँ। और ये देखो, अच्छे से पकने देते हैं चाशनी को। वो चाशनी अच्छे से पक जाती है, उसके बाद में हम गेहूं का आटा डालेंगे और उड़द की दाल भी डालेंगे। बट आप इतना ध्यान रखना कि जो गुड़ होता है उस अच्छे से उसकी चाशनी बन जाए, वरना लड्डू या तो पूरी पक जाती है अच्छे से, तो लड्डू टूटेंगे भी नहीं। और बरोबर रही तो लड्डू भी अच्छे बनेंगे। तो ये देखो, हमारी चाशनी रेडी हो रही है। ये देखो, ये बन के रेडी हो गई है लगभग। और अपन हिलाते, चम्मच को घी के अंदर हिलाते रहेंगे। और ये देखो, चाशनी बन गई है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी गेहूं का आटा। और आप गैस का मतलब गैस मीडियम रखें, और तेज़ किया हुआ हो तो कम भी कर सकते हो। मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मेरी चाशनी अच्छे से बन कर रेडी हो गई है। तो अब मैं उसको अच्छे से हिला रही हूँ कि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, और इसके अंदर फिर डालूँगी गेहूं का आटा और उड़द की दाल। ये मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। चाशनी में हम आटा डालते हैं ना, तो वैसे कच्चा, मतलब कच्चा नहीं रहता आटा, क्योंकि चाशनी ऑलरेडी मतलब पक जाती है अच्छे से। तो आटा कच्चा रहेगा भी नहीं, घी भी पक जाता है, तो आटा कच्चा नहीं रहता है। कोई लोग होते हैं जो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन आटे को पहले सेक दे फिर अंदर डाले, ये भी करते हैं। मैंने आटा पीछे से डाला, गेहूं का आटा, और ये मैंने डाला गूंद, पिसा हुआ गूंद डाला है, और अच्छे से हिला रही हूँ। उसके बाद में काजू है, बादाम, वो सब पीस कर मैंने पहले से रख दिए थे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। और एक पॉलीथीन में डाल के रख दिए काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और सारी चीज़ें। ये देखो, गूंद और आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया पहले से, क्योंकि आटा अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो कच्चा रह जाएगा। इसलिए ये तो मैंने डाल दिया आटा, गेहूं का आटा। और अब डाल रही हूँ उड़द दाल का आटा, ये भी मिक्स कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बना रहे हैं। और ये डाल दिए हमने गूंद के फूले बनाए थे वो। उसके बाद में खोपरा लिया था, वो डाल दिए, खोपरा डाल दिया। 1 किलो खोपरा डाला हमने, क्योंकि खोपरा अच्छा रहता है खाने के लिए। और ये सब है, जो पिस्ता है, काजू और बादाम, सब आधा आधा किलो लिया था हमने। और ये देखो, हमारा पेस्ट पूरा बन के तैयार हो गया है।
सर्दियों में खाने के लिए। हमारे यहाँ पे सर्दियों में हर सुबह उठकर एक लड्डू खाते ही है, हर कोई बनाता है और हमने भी बनाए हैं। हाँ, अब हम मेरी बच्ची एक छोटी है, वो सुबह सुबह रोज़ खाने की जिद करती है, मम्मी लड्डू खाना है, तो वो बहुत शान से खाती है और उसी के लिए और उसके पापा दोनों के लिए बनाए और मैं भी साथ में खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं खाती, क्योंकि और ये देखो पेस्ट बहुत गर्म था तो हमने हाथ में पॉलीथीन डाली है और फिर लड्डू बना रहे, क्योंकि गरम गरम बनाते तो सही रहेगा, वरना तो ठंडा होने के बाद तो लड्डू बन देंगे नहीं। ये देखो लड्डू बन के रेडी है और ये रख दिए और अंदर घी भी बहुत डाला है, इसीलिए वो घी जैसे दिख रहे, पूरा घी निकल रहा है। आप भी ऐसे हाथों से डायरेक्ट ना बनाए, पहले पेस्ट ये देखो अब है ना थोड़ा ठंडा हो गया तो हमने हाथों से बनाना शुरू कर दिया। इतनी देर पॉलीथीन से बना रहे थे, अब हाथ से बना रहे और ये लड्डू बना बना के हम एक प्लेट में रख रहे हैं। और सर्दियों के टाइम में लड्डू को खाना भी चाहिए, कहते हैं गूंद के लड्डू सब लोग खाते ही है, वैसे मतलब अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, पौष्टिक है, बढ़िया है, आप भी खा सकते हो। और ये देखो हमारे लड्डू भी बन गए और इतने अच्छे लड्डू बने, लगभग 50 से 60 लड्डू बन गए हमारे। हमने छोटे छोटे लड्डू बनाए थे इसीलिए 50-60 बन गए।